Hello everyone, I am Seema Agnihotri from Government Excellence Higher Secondary School, रतलाम। आज हम क्लास 9th इंग्लिश बुक बिहाइव की जो पोएम है, दो पोएम, फर्स्ट पोएम द रोड नॉट टेकन और सेकंड पोएम विंड, इन दोनों पोएम का रिवीजन करेंगे। ये रिवीजन पार्ट 2 है और पार्ट 1 में हमने इसके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनका रिवीजन किया था और साथ ही शॉर्ट आंसर्स का। इस वीडियो में हम एनालिटिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एनालिटिकल क्वेश्चंस आपके थिंकिंग पर बेस्ड होते हैं, इसलिए आप इनके आंसर मन से दे सकते हैं। इसका कोई एक आंसर नहीं होता क्योंकि ये आपकी थिंकिंग पर है, तो हर व्यक्ति अलग सोच सकता है, इसलिए इसका आंसर पर्सन टू पर्सन डिफर हो सकता है। तो ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स के आएंगे। शुरू करते हैं हम पहली पोएम द रोड नॉट टेकन के क्वेश्चन आंसर से। फर्स्ट क्वेश्चन है जस्टिफाई द टाइटल द रोड नॉट टेकन, अर्थात ये बताना है आपको कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसका शीर्षक उचित है या नहीं है। तो इसका शीर्षक आपको सही लगता है तो आप लिखिए उचित है, या आपकी राय कुछ अलग भी हो सकती है। आंसर ये भी हो सकता है द टाइटल ब्रिंग्स आउट द थीम ऑफ द पोएम इन विच एवरी पर्सन एट सम स्टेज ऑफ हिज लाइफ कम अक्रॉस सिचुएशन वेयर ही हैज़ टू मेक अ चॉइस। ये जो टाइटल है द क्या है टाइटल द रोड नॉट टेकन, ये टाइटल एक थीम बताता है पोएम का, जिसमें हर व्यक्ति एक स्टेज पर आता है अपनी लाइफ के एक स्टेज पर, जहाँ पर उसको ऐसी परिस्थिति का सामना करना पड़ता है कि उसे एक चीज़ का चयन करना होता है। द डिसीजन टेकन टू थिंक्स डिफरेंटली मेक वन स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड, और यदि वो डिसीजन व्यक्ति अगर डिसीजन कुछ अलग हटकर लेता है तभी वो भीड़ से अलग खड़ा होता है। द टाइटल इज फिगरेटिव एज द रोड सिम्बलाइजेज द डिलेमा ऑफ लाइफ, और ये जो टाइटल है फिगरेटिव है क्योंकि यहाँ पर जो रोड है वो वास्तव में रोड नहीं है, बल्कि ये किसको सिंबलाइज कर रहा है, हमारे जीवन के जो डिलेमा है, जो हमारे जीवन में दुविधा होती है, उसको बता रहा है। द टाइटल द रोड नॉट टेकन इज फुली जस्टिफाइड। इस तरह से हम देखते हैं कि द रोड नॉट टेकन ये जो टाइटल है ये पूर्णतया उचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट मैसेज डज द पोएम द रोड नॉट टेकन गिव अस। ये जो पोएम है कि रोड नॉट टेकन, ये हमको क्या मैसेज देती है, इसमें क्या मैसेज बताया गया है। तो इसमें पोएट हमको क्या मैसेज दे रहे हैं, द पोएट कन्वेज अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज इन दिस पोएम। इस पोएम में जो पोएट हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मैसेज दे रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, उनका क्या संदेश है, ही टेल्स अस दैट मैन कम्स अक्रॉस मैनी सिचुएशन व्हेन ही हैज़ टू टेक अ डिसीजन विच समटाइम्स कैन बी क्रुशियल। तो इस वह जो पोएट हैं वो ये बताते हैं कि मनुष्य ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है कई बार उसे, जब उसे ऐसा निर्णय लेना होता है और जो कि निर्णय काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही निर्णायक होता है। वी मस्ट मेक द राइट चॉइस बाय कीपिंग इन माइंड दैट अपॉर्चुनिटी नॉक्स ओनली वंस। तो हमेशा हमको सही निर्णय लेना चाहिए, दिमाग में ये बात रखकर कि अवसर एक बार ही दरवाज़ा खटखटाता है, यानी अवसर यदि हमें मिला है कोई रिस्क उठाने का, कोई चैलेंज का, तो हमें वो अवसर नहीं गंवाना चाहिए। तो इस तरह से ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन का मैसेज हमें यही बताता है कि हमें किस तरह से डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, based on your understanding of the poem The Road Not Taken, write a diary entry of the speaker in the poem about the day he had to make a choice। अब इस तरह से भी आपको क्वेश्चन मन से लिखने के लिए आ सकती हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसके आधार पर आपको एक डायरी लिखनी है। और डायरी कैसे लिखनी है, जैसे कि आप खुद एक स्पीकर हैं तो आपको अपनी डायरी लिखनी है पोएम के आधार पर, और किस दिन के आधार पर लिखनी है, जिस दिन आपने ये चॉइस की, आपने चयन किया रोड का, उसके आधार पर आपको डायरी लिखनी है। तो सबसे पहले डायरी में हम एंट्री क्या करते हैं, डायरी में हम डालेंगे डेट,
और उसके साथ ही टाइम डालेंगे और फिर जो हमें लग रहा है उचित अपनी डायरी को लिखेंगे। डियर डायरी, मेरी प्यारी डायरी, इन एवरी पर्सनस लाइफ देयर कम्स अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन ही हैज़ टू मेक अ चॉइस। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसा क्षण आता है जब उसे कोई निर्णय लेना होता है, कोई चीज़ का चयन करना होता है। सच अ टाइम केम इन माई लाइफ टू, ऐसा समय मेरे जीवन में भी आया। आई वॉज इन डिलेमा एज टू वॉट आई शुड डू, मैं भी दुविधा में था कि मुझे क्या करना चाहिए। पीपल जनरली टेक्स द मस्ट ट्रैवल्ड पाथ एज इट इज़ ट्राइड एंड टेस्टेड। लोग अक्सर करके क्या करते हैं, जो रास्ता चला हुआ है उसी को चुनते हैं क्योंकि उसका परीक्षण हो चुका रहता है, इसलिए लोग ज़्यादातर उसी रास्ते का चयन करते हैं। However, there was another path that I could take on which was less traveled. मैं दूसरा भी रास्ता ले सकता था जो कि कम चला हुआ था। तो अब क्या दिक्कत आई मेरे सामने, हम अपनी डायरी में लिख रहे हैं। देयर वुड बी डिफ़िकल्टीज एंड प्रॉब्लम्स एंड रिस्क। तो ये जो रास्ता था, इस रास्ते में परेशानियां हो सकती थी, कठिनाइयां हो सकती थी और जोखिम भी था। आई डिसाइडेड टू कीप द फर्स्ट वन फॉर अनदर डे। और मैंने क्या निश्चय किया कि जो पहली रोड है वो किसी और दिन के लिए रख दी। मतलब मैंने पहली रोड जो है छोड़ दी। जो पहली रोड कौन सी थी, जो ज़्यादातर लोगों के द्वारा चली गई थी और जो आसान थी, लेकिन मैंने उस रोड को छोड़ दिया, उसको किसी और दिन के लिए रख दिया। नोइंग वेल दैट आई माइट नाइट एवर कम बैक, मैं ये जानता था कि मैं जो रास्ता चुन रहा हूँ नया रास्ता है, तो ये जानते हुए भी कि शायद ही मैं कभी वापस आ सकूँ। आई हैव मेड अ डिसीजन, आई हैव मेड अ डिसीजन यानी मैंने एक निर्णय लिया। हाउ इट विल टर्न आउट नो बडी नोज, अब जो मैंने निर्णय लिया वो क्या साबित होगा कोई नहीं जानता। It is difficult to forecast whether I will be happy or full of regret at the choice I have made. और ये बहुत ही मुश्किल है पहले से बताना कि मैं क्या खुश रहूँगा या मुझे अपनी इस चॉइस पर पछतावा होगा जो मैंने चॉइस किया है उसके लिए। वेल, ओनली टाइम विल डिसाइड, ठीक है, बस सिर्फ ये समय ही तय करेगा कि मेरा जो लिया गया निर्णय है वो मुझे खुश रखेगा या उससे मुझे पछतावा होगा। फिर गुड नाइट, तो ये हमने किसको लिखा है, पूरी डायरी लिखी है, अपनी डायरी जिस दिन हमने डिसीजन लिया है ये मानकर, और हम अपने आप को क्या मान रहे हैं, स्पीकर। इस तरह से आपको डायरी लेखन का भी प्रैक्टिस होना चाहिए। आप इस डायरी में आपको भी अगर और कुछ भी लग रहा है तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये एक मैंने आपको पैटर्न बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। द फाइनल स्टेंजा इन द पोएम द रोड नॉट टेकन स्टार्ट्स विद अ साय। हाय, ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, ये एक आह के साथ शुरू होती है। क्यों, ऐसा क्यों है कि पोएम में स्टार्टिंग की लाइन में ही जो है साय वर्ड साय आता है, आह आती है, तो क्यों होता है ऐसा। द फाइनल स्टेंजा इन द पोएम द रोड नॉट टेकन स्टार्ट्स विद द साय। हाँ, फाइनल स्टेंजा जो है, अंतिम स्टेंजा जो है पोएम का, वो एक आह के साथ शुरू होता है, लेकिन इट इज़ अ साय ऑफ रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन। ये जो आह है ये कैसी है, आराम की है, संतुष्टि की है। द पोएट इज सेटिस्फाइड विद ऑल दैट हैज़ हैपन्ड इन हिज लाइफ एंड द पोजिशन दैट ही इज़ इन। तो जो पोएट है वो पूरी तरह से संतुष्ट है उसके जीवन में जो कुछ भी हुआ है, और आज वो जिस स्थिति में है उससे वो पूर्णतया संतुष्ट है। It is a sigh of relief that on that day he had taken the road less traveled by and that has made all the difference. तो ये जो है ये उस दिन के बारे में है जब उसने रोड वो चुनी थी जो लेस ट्रेवल थी, और उसी से सारा अंतर आया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। What dilemma did the speaker face in the poem The Road Not Taken? क्वेश्चन नंबर 5 ये पूछा है कि ये जो पोएम है द रोड नॉट टेकन, इसमें स्पीकर कौन सी दुविधा को फेस किया है, कौन सी दुविधा का उनको सामना करना पड़ा है। द कॉन्फ्लिक्ट्स दैट द पोएट फेसेस इज टू चूज वन ऑफ द टू रूट्स एंड वेदर हिज डिसीजन वुड बी द राइट वन। तो क्या दुविधा थी पोएट के सामने, पोएट के सामने ये दुविधा थी कि उसे दो रोड में से कोई एक रोड चुननी थी, और
दूसरी दुविधा ये थी कि उनका ये जो डिसीजन है वो क्या सही साबित होगा। अब दो रोड कौन कौन सी थी उसके बारे में भी बताया है। वन रोड इज लेस ट्रोडन, एडवेंचरस एंड फुल ऑफ चैलेंजेस। एक जो रोड थी वो कम चली हुई थी, उसमें परेशानियां भी थीं, जोखिम भी था और चैलेंजेस थे। वाइल द अदर रोड इज़ मोर ट्रोडन अपॉन, और जो दूसरी रोड थी वो ज़्यादा चली हुई थी, वो इट इज़ बिटन ट्रैक विच इज़ ईजी एंड विदाउट एनी डिफ़िकल्टीज, जो कि उस पर लोग चलकर जा चुके थे, तो उसकी टेस्टिंग भी हो चुकी थी और वो रूट ज़्यादा सरल था और उसमें कोई कठिनाइयाँ भी नहीं थी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं पोएम 2 के क्वेश्चन आंसर। पोएम 2 है हमारी विंड। इसमें भी आपसे या तो मोरल लेसन पूछा जा सकता है, मैसेज पूछा जा सकता है, या फिर सेंट्रल आइडियाज पूछा जा सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आएंगे आपके एनालिटिकल क्वेश्चन, ये 4 मार्क्स में आएंगे और आपको उसके अकॉर्डिंग लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मोरल लेसन डू यू गेट फ्रॉम द पोएम विंड। जो पोएम विंड है उससे आपको क्या सबक मिलता है, क्या चीज़ सीख मिलती है आपको। तो पोएम विंड में क्या सीख मिलती है। द पोएम विंड इज़ फुल ऑफ मोरल लेसन। ये जो पोएम है विंड, इसमें तो पूरे शिक्षा से ही भरपूर है, क्योंकि इसमें पोएट ने हमें काफ़ी कुछ समझाया है। द पोएट हैज़ पोर्ड आउट हिज हार्ट इन द प्रेजेंट पोएम। पोएट ने अपना पूरा हार्ट इस प्रेजेंट पोएम में पोर किया है, मतलब पूरा दिल से लिखी है उन्होंने इस पोएम को। ही सेज दैट पीपल मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एट हार्ट बिकॉज ओनली द वीक एट हार्ट्स आर ट्रबल्ड बाय डिफिकल्टीज। पोएट क्या कहते हैं हमें कि लोगों को कैसा होना चाहिए, लोगों को स्ट्रांग होना चाहिए, दिल से मजबूत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ओनली द वीक एट हार्ट्स आर ट्रबल्ड बाय डिफिकल्टीज, क्योंकि जो कमज़ोर होते हैं दिल से, केवल वो ही परेशानियों से घबराते हैं। Here wind symbolizes difficulties which has power to devast life on the earth। यहाँ पर ये जो विंड है, यहाँ पर हवा किसको बता रही है, किसको प्रदर्शित कर रही है, परेशानियों को। और वो परेशानियाँ जिनमें ये पावर होता है कि वो हमारी जीवन को खराब कर सके। बट इफ़ द पीपल आर स्ट्रॉन्ग एट हार्ट दे फेस द चैलेंजेस थ्रोन आउट बाय डिफ़िकल्टीज। लेकिन यदि लोग दिल से मजबूत हैं तो परेशानियाँ चाहे उनके पास कितनी भी आए, लेकिन वो उन परेशानियों का, उन चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ कैन यू से दैट फ्रेंडशिप विद द स्ट्रॉन्ग इज गुड। आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि अच्छे लोगों से दोस्ती अच्छी होती है, या अच्छे लोगों से मतलब मजबूत लोगों से, हमको स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती करनी चाहिए, ऐसा आप कैसे कह सकते हैं। ये हमको पोएम के आधार पर बताना है। When we have friendship with the strong, we learn several new things। जब हमारी दोस्ती मजबूत लोगों से होती है तो हम कई नई चीज़ें सीखते हैं। We learn that we may become strong when we fight with difficulties। हम ये सीखते हैं कि हम यदि परेशानियों का सामना करेंगे तो हम मजबूत होंगे। The people say that if we are strong, the wind may be our friend। लोग कहते हैं कि यदि हम मजबूत हैं तो हवा हमारी दोस्त होती है। बिकॉज द विंड लाइक्स टू बी फ्रेंड द स्ट्रॉन्ग, क्योंकि हवा को भी मजबूत लोग पसंद है, हवा भी मजबूत लोगों से ही दोस्ती करती है। सो इफ वी डिज़ायर टू हैव द स्ट्रॉन्ग टू बी आवर फ्रेंड्स, वी हैव टू शो करेज आवरसेल्व्स। तो यदि हम चाहते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोग हमारे दोस्त हों तो हम में भी करेज होना चाहिए। सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती करने से ही हम स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाएंगे, हमारे अपने अंदर भी साहस होना चाहिए। क्योंकि विंड है, विंड भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन उसको खुद स्ट्रॉन्ग लोग पसंद हैं। इसलिए यदि हमें विंड से दोस्ती करनी है, हमें परेशानियों को हराना है, तो हमारे अंदर भी साहस होना चाहिए और हमें खुद को भी अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा। दिस इज़ द मेन रीज़न दैट द पोएट टॉक्स अबाउट द स्टेडफास्ट हार्ट इन द पोएम। यही मुख्य कारण है कि इसमें पोएट जो मजबूत या निडर हृदय के बारे में बात करते हैं कि हमको किस तरह से निडर रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट चैलेंजेस आर पोज्ड बाय द विंड इन द लाइफ ऑफ द पोएट एंड द कॉमन मैन। जो विंड है उसके द्वारा पोएट की लाइफ में और कॉमन मैन की लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस
या क्या क्या चुनौतियाँ आई हैं। तो पोएट ने ये जो पूरी पोयम है विंड में, विंड का मतलब यहाँ पर परेशानियों से लिया है और विंड के बारे में बताया है कि परेशानियाँ किसको परेशान करती हैं, जो लोग कमज़ोर होते हैं। तो क्या क्या परेशानियाँ हैं देखिए। अकॉर्डिंग टू द पोएट विंड डिस्टर्ब्स आवर एवरीडेज लाइफ। तो ये जो विंड है ये क्या करती है, हमारे जो रोज की जीवन को बिल्कुल तहस नहस कर देती है, डिस्टर्ब कर देती है। विंड एंड रेन आर द फोर्सेस ऑफ नेचर विच क्रिएट इम्पेडिमेंट्स इन अ मैन्स लाइफ। हवा है या बारिश है, ये सब चीज़ें क्या हैं, ये फोर्सेस ऑफ नेचर हैं, ये प्रकृति के फोर्सेस हैं विच क्रिएट इम्पेडिमेंट्स। इम्पेडिमेंट्स यानी बाधाएं खड़ी करते हैं किसके जीवन में, इन अ मैन्स लाइफ, एक व्यक्ति के जीवन में। ये जो नेचुरल फोर्सेस हैं जैसे विंड और रेन, ये उसके जीवन में परेशानियां खड़ी करते हैं। जस्ट एज अवर प्रॉब्लम्स विंड कैन हिट अस एट एनी टाइम आवर लाइफ। तो जैसे हमारे जीवन में कभी भी परेशानी आ जाती है, उसी तरह से हवा भी, जैसे हवा भी कभी भी आके हमें किसी समय परेशान कर सकती है, उसी तरह से जैसे कि हमारे जीवन में परेशानियां कभी भी आ जाती हैं। इट मॉक्स द वीक एंड द फ्रेल। इस पोएम में बताया है कि मॉक करना यानी मजाक उड़ाना। किसका मजाक उड़ाती है हवा, वीक एंड द फ्रेल, जो लोग कमज़ोर हैं उनका मजाक उड़ाती है। Wind don't let a frail body or a frail mind survive, but on the other hand, if you are strong, you have the power and the will to survive and fight back. Wind can never be a threat to your being. हवा किसका मजाक उड़ाती है, कमजोर का। लेकिन विंड डोंट लेट अ फ्रेल बॉडी और अ फ्रेल माइंड सर्वाइव। विंड क्या करती है, कोई कमजोर बॉडी या कमजोर दिमाग को सर्वाइव नहीं करने देती है। बट लेकिन कौन सर्वाइव कर सकता है, बट ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ देखें तो क्या होता है, इफ़ यू आर स्ट्रांग यू हैव द पावर। यदि आप मजबूत हैं, आप में ताकत है, एंड द विल टू सर्वाइव, और आप में विल है, आपकी इच्छा शक्ति है जीवित रहने की, एंड फाइट बैक, और मुकाबला करने की है। विंड कैन नेवर बी अ थ्रेट टू योर बीइंग। तब आपका विंड कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। विंड सिर्फ किस लोगों का बिगाड़ती है, जो लोग कमज़ोर हैं। लेकिन यदि आप स्ट्रांग हैं, आप में विल पावर है और आप लड़ सकते हैं, तो विंड आपके लिए कोई चुनौती नहीं है और कोई विंड से आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट एडवाइजेस डज द पोएट ऑफर द पीपल। यहाँ पर पोएट ने लोगों को क्या एडवाइस दी है। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पोएम विंड। तो पोएट ने जो सलाह दी है, आपने पोएम विंड में जो पढ़ा है उसके आधार पर अपना जवाब लिखिए। क्या सलाह दी है, अकॉर्डिंग टू द पोएट द विंड इज़ वेरी पावरफुल। क्या है, पोएट के अनुसार विंड कैसी है, बहुत ही शक्तिशाली है। इट कैन ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़। क्या क्या कर देती है ये जो खिड़कियां हैं उनके पल्ले को तोड़ देती है। स्केटर द पेपर्स, जो कागज़ हैं उनको बिखेर देती है। थ्रोज द बुक डाउन फ्रॉम द शेल्फ एंड द टीयर दियर पेजेस, और अलमारी से किताबों को गिरा देती है और किताबों के पन्नों को फाड़ देती है। इट मॉक्स एट द वीक एंड डिस्ट्रॉय देयर होम। ये कमज़ोर का मजाक उड़ाती है, उनके घर को नष्ट कर देती है। द पोएट थिंक्स दैट व्हेन द पीपल बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेज दे कैन चैलेंज द विंड। पोएट सोचते हैं कि जब लोग मकान मजबूत बनाएंगे तब वो विंड को चुनौती दे सकते हैं। द पोएट सजेस्ट दैट वी शुड फेस द चैलेंज एंड हार्डशिप विद करेज। पोएट हमें सजेस्ट करते हैं कि हमें जो चुनौतियां हैं, जो परेशानियां हैं, उनका मुकाबला साहस से करना चाहिए। द विंड इज अ सिंबल ऑफ प्रॉब्लम एंड ऑब्स्टिकल्स विच आर टू बी डील्ड विदाउट फियर। तो ये जो विंड है ये किसका सिंबल है, किसका प्रतीक है, विंड प्रतीक है हमारी समस्याओं का, हमारी परेशानियों का। और विंड का सामना हमको कैसे करना है, साहस से। तो ये जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं हमारी, इनका सामना भी हमको बिल्कुल निडर होकर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। ये इस तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर आपके पोएम से पूछे जा सकते हैं। पोएम का थीम, पोएम का मैसेज या फिर पोएम का
सेंट्रल आइडिया। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड। मुख्य भाव आपको इसका बताना है कि क्या है, विंड में एक्चुअल में क्या कहा गया है। तो आंसर है, इन द पोएम विंड Subramanya Bharati advises us to face challenges and obstacles in life with courage and determination. विंड पोएम में जो पोएट हैं सुब्रमण्य भारती, वो हमें सलाह देते हैं कि हमें चुनौतियों का और परेशानियों का सामना करना चाहिए, और वो भी कैसे, साहस और दृढ़ निश्चय के साथ। फॉर दिस वी मस्ट बी स्ट्रॉन्ग इन माइंड एंड बॉडी, और इसके लिए हमें अपनी माइंड को, अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। ओनली देन वी विल विंड बी आवर फ्रेंड, और तभी विंड जो है हमारी दोस्त बनेगी, क्योंकि विंड कमज़ोर से दोस्ती नहीं करती है। तो इसलिए हम अगर स्ट्रांग होंगे तो ही विंड हमारी दोस्त होगी। विंड रिप्रेजेंट्स द डिफ़िकल्टीज एंड चैलेंजेस वी इनकाउंटर इन लाइफ। यहाँ पर विंड किसको बता रही है, विंड बता रही है परेशानियों को, चुनौतियों को, जो हम अपने दैनिक जीवन में जिनका सामना करते हैं। वी शुड एनकाउंटर दैम बोल्डली, और इनका सामना हमें निर्भीकता से करना चाहिए, बोल्ड होकर करना चाहिए। तो इस तरह से ये आपके सारे एनालिटिकल क्वेश्चंस, आप चाहें तो इनको वीडियो को पॉज करके इनको आराम से लिख भी सकते हैं। एक बार फिर मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए, जस्टिफाई द टाइटल द रोड नॉट टेकन, एक ये क्वेश्चन है आपका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट मैसेज डज द पोएम द रोड नॉट टेकन गिव्स अस, क्या मैसेज मिलता है आपको इस पोएम से। इसके साथ बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पोएम, इसमें आपको डायरी लिखनी है। डायरी आपको किस तरह से लिखना है, एक पैटर्न बताया है। डायरी में आप अपने मन की बात लिख सकते हैं, और डायरी लेखन भी एक आर्ट है और इसको आपको सीखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि इसमें जो रोड नॉट टेकन पोएम है एक साय के साथ में क्यों शुरू होती है। क्वेश्चन नंबर 5 कि स्पीकर कौन से डिलेमा का सामना कर रहे हैं द रोड नॉट टेकन पोएम में। और फिर इसके बाद में हमने लिए हैं विंड के क्वेश्चन आंसर्स। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या आपको मॉरल मैसेज मिलता है। सेकंड क्वेश्चन है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग लोगों से दोस्ती अच्छी होती है। थर्ड क्वेश्चन है कि आपको पोएट को या कॉमन मैन की लाइफ में कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और फोर्थ क्वेश्चन है कि पोएट आपको क्या एडवाइस देते हैं, और ये एडवाइस आपको पोएम विंड के आधार पर लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम विंड, और विंड का सेंट्रल आइडिया आप लिखिए। तो ये क्वेश्चन 4 मार्क्स के आएंगे। तो ये दोनों पोएम हमने इसमें कवर करी हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू नाउ। और आपको यदि कोई दिक्कत हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इस तरह से आप ये क्वेश्चन आंसर्स का रिवीजन अच्छे से कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।